खबर ये सामने आ रही है कि सऊदीया ने फॉरेन कंट्रीज स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज को अलाउ कर दिया है कि वो मक्का और मदीना की कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी ला सकती है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने होली प्लेसेस में अलाउ कर दिया है, स्पेशली रियल एस्टेट कंपनीज में उन्होंने अलाउ कर दिया और इन कंपनीज की उन्होंने लिस्ट भी तैयार की है। इसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर इलाका, एक मखसूस जगह उन्होंने रख दी है जहां पर लैंड भी खरीद सकते हैं फॉरेन कंट्रीज के लोग। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स क्या राय रखती हैं? क्या सऊदी अरेबिया ने अपना नैरेटिव चेंज करके ठीक किया? क्या सऊदी अरेबिया सही डायरेक्शन में जा रहा है और क्या इस तरीके से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी और सऊदी अरेबिया को एक नई पहचान पूरी दुनिया में मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? क्या कहती है पाकिस्तानी गर्ल्स? नमस्कार, सत श्री अकाल, वनक्कम, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। तो आज का वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो। तो फॉरेनर्स अभी राइट नाउ इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में मक्का एंड मदीना में। तो इस वीडियो को जाने से पहले आपको पूछना चाहता हूँ, कैसे गया आपका रोज डे, प्रपोज डे? अच्छा गया, बुरा गया, कुछ भी गया, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दे शुडंट इन्वेस्ट, दे शुडंट इन्वेस्ट। क्या वजह है? बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम्स। सुनते जाइए। दे आर नॉट मुस्लिम। मुसलमान नहीं है तो फिर क्या हुआ? पहले ही मुसलमानों को इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। लाइक मुसलमानों को तो हर जगह पे माइनॉरिटी समझा जाता है। वो जहाँ भी जाते हैं उनको इतना मतलब डिग्रेड किया जाता है हर चीज़ पे। लाइक वो पढ़ने भी जाते हैं, जॉब भी करते हैं, हर सारा कुछ जो भी करते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है इस चीज़ में। वाह भाई वाह। देख रहे हो, ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, ये लड़की पढ़ी लिखी दिख रही है, बोलती है नॉन मुस्लिम्स को वहाँ इन्वेस्टमेंट करने देना नहीं चाहिए। चलो नहीं देना चाहिए, तो आप लोग पाकिस्तानियों क्यों जाते हो दूसरे देशों में? क्यों कमाने जाते हो? वो क्यों आने दे तुम्हें? और कमाने जाते हो, ऊपर से उन पे ताने मार रहे हो। सभी मुसलमानों को डिग्रेड नहीं करती कंट्री, सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को डिग्रेड करती। समझ रहे हो? ये तुम्हारे आदतों की वजह से, तुम्हारे चाल चलन की वजह से, क्योंकि तुम लोग दोगले लोग, जहां भी जाते हो गंद फैलाते। 2 नंबरी, चोरी, चकारी, रेप, मर्डर, सब इलीगल कामों में घुसो। कहाँ? लाइक आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड, या वो हम लोगों को अपना स्लेव समझते हैं बेसिकली। स्लेव समझते हैं? ऑब्वियसली जब हम बाहर की कंट्रीज में जॉब करने जाते हैं तो हम उनकी कंपनीज के अंडर ही तो काम कर रहे होते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। कंपनीज के अंदर काम जरूर करते हैं, लेकिन वो हमें अपना स्लेव समझते हैं। लाइक दे ट्रीट अस लाइक देयर ओन स्लेव्स। ओ मोहतरमा, जब कहीं दूसरी कंट्रीज को जाओगे, जो काम आपको दिया जाएगा उसको करना पड़ता है। तुम लोग आलसी लोग हो, तुम लोग शॉर्टकट ढूंढते हो, तुमको मेहनत करनी नहीं आती, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है तुम स्लेव्स के वैसे काम किए जा रहे हैं। नहीं, हर एक को वही काम दिया जाता है। अगर कोई लेबरर पाकिस्तान से गया सऊदी में, कोई लेबरर इंडिया से गया, कोई लेबरर बांग्लादेश से गया, तीनों को वही काम दिया जाता है, चाहे वो सऊदी हो, अमेरिका हो, यूके हो। तो आपका काम आपको करना पड़ेगा। तुम लोग इतने आलसी हो, निकम्मे हो। हाँ भाई हाँ। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल? वो ऐसे कि वो समझते हैं कि इन लोगों को हम अपने इशारों पर नचाएंगे और ये हमारा काम हमें करके देंगे, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लाइक पाकिस्तान में तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। लाइक हम लोग रह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कोई हमें फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं हमें प्रोवाइड की जा रही, और हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाइक इकोनॉमी तो बिल्कुल ही ख़राब है। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, लेकिन इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि वहाँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? अब आप देख लेंगे इसराइल का जो भी पैलेस्टाइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पागल औरत! तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? इनको क्या पूछा गया है, ये क्या जवाब दे रही है? ये कहीं भी घुसते हैं सीधा पैलेस्टाइन में चले जाते हैं, कहीं भी घुसते हैं रिलीजन पे घुस जाते हैं। वहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट, रियलिटी इन्वेस्टमेंट, यानी जमीन खरीदना, उस पर घर बनाना, उसको लेकर इनको दिक्कत है। इनको कहीं दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए इनको दिक्कत होती है। पाकिस्तानी जाहिलों को ये उसमें रिलीजन घुसा देते हैं,
या तो अपना दोगलापन घुसा देते हैं, यही काम करते हैं। अब उसी के अगर एग्जांपल ले लें तो वो चीज़ अगर हम इसके साथ रिलेट करें तो उसके साथ तो फिर हमें यही कहना चाहिए कि उनको नहीं करना चाहिए। लगता है तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ एक इसराइल रह गया, और इसराइल के तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज से इजिप्ट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिस्र के साथ, तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ, बाकी के मुस्लिम। इसराइल तो पूरी दुनिया पे ही हावी हुआ है ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। निम्रा जी इनको कौन सा भी टॉपिक ले लो, या तो पैलेस्टाइन पे बात करते हैं, इजराइल पे बात करते हैं, या फिर टॉपिक को घुमा फिरा के रिलीजन पे लेके आते हैं। ये तुम्हारे पाकिस्तानी ब्रेन में ये रूटेड है, जो बचपन से रूट किया गया है तुम लोग। इस कंफ्यूजन से निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारा देश डेवलप नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान दिन ब दिन भिखारी बनते जा रहा है। लाइक हम लोग तो वी आर लाइक देयर स्लेव्स बेसिकली। मतलब हर चीज़ लाइक जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो मतलब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उनका है राज, एक राज है पूरी दुनिया में उनका, तो हम इस चीज़ को डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन बॉयकॉट हम कर सकते हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। क्या क्या बॉयकॉट कर सकते हो, क्योंकि कोई चीज इन्वेंट तो नहीं किया है तुम लोगों ने। क्या बॉयकॉट करोगे? सुई से लेके एरोप्लेन, ये किसी नॉन मुस्लिम ने ही किया इन्वेंट। कितना बॉयकॉट करोगे? ये पागल है पाकिस्तान। एक बात बताओ, सऊदीया के अंदर इसराइल की इन्वेस्टमेंट नहीं जानी चाहिए या बाकी नॉन मुस्लिम कंट्रीज की भी नहीं जानी चाहिए? क्या मतलब था आपका? I mean, if they are supportive, like if they are supportive, they can do. Like if they can help us, they can do. They surely do. लेकिन इसराइल को तो नहीं करना चाहिए। क्यों? सऊदीया तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहा है। अल्लाह तौबा। वैसे क्या हो जाएगा अगर नॉन मुस्लिम्स का पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट होगा, या वहाँ पर अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे तो? होगा तो कुछ भी नहीं लाइक सऊदीया ही ग्रो करेगा। हाँ ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम किसी और एस्पेक्ट से देखें, इस एस्पेक्ट से देखें कि अगर हम मुस्लिम्स का साथ दे रहे हैं या लाइक हर चीज़ में, तो हम फिर उसको उस चीज़ से नहीं कर सकते ना। क्या बात है, क्यों? तिजारत के अंदर तो हम नॉन मुस्लिम्स के साथ रिश्ता रख सकते हैं। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो हम उसको हकारत की नज़र से क्यों देख रहे हैं? उसका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है तो वो भी इंसान ही ना, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट द थिंग इज़ कि अगर आपको कोई अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा, लाइक वो नॉन मुस्लिम है, तो फिर आप उसको उस तरह से नहीं मतलब कि आप कर सकते कि हाँ ठीक है हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हर चीज़ में, बिकॉज यू हैव योर ओन रिलीजन, यू आर मुस्लिम, यू नो। ये गंवारों के मुखिया। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। एक बात क्लियर कर दो निमरत, इस्लाम स्टार्ट हुआ मक्का मदीना सऊदी से और चारों ओर फैला, ओके। तो ये पाकिस्तानी लोग, ये पता नहीं है कौन से मुस्लिम समझते हैं, ये समझते हैं ये अव्वल दर्जे के मुस्लिम है। बाकी जो हिंदुस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं या इवन सऊदी जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, उन लोगों को भी ये बेकार लोग मानते। ऐसे तो है जाहिल पाकिस्तानी, पता नहीं इनके घर वालों ने, इनके या स्कूल्स में, इनके या जो रिलीजियस टीचर्स है, इनको कैसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका माइंड सेंटर्ड एक ही जगह पे जाता है। कुछ भी टॉपिक ले लो पाकिस्तानी को, वो घुमा फिरा के फिर रिलीजन पे लेके आते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आई थिंक नॉन मुस्लिम्स के साथ तो इनको नहीं रखना चाहिए ना, बिल्कुल भी। लाइक नॉन मुस्लिम्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें सऊदी अरेबिया में। क्यों? क्यों? मुस्लिम कंट्री उसको नॉन मुस्लिम्स को अपने लैंड पे एक्सेस नहीं देना चाहिए। वाह क्या बात बोले मैडम, अपने लैंड पे एक्सेस देना नहीं चाहिए, तो तुम लोग क्यों जा रहे हो दूसरे कंट्रीज को, नॉन मुस्लिम कंट्रीज को? तुम भी मत जाओ, तुम भी मुस्लिम कंट्रीज को ही चले जाओ। क्यों जाना चाहते हो यूके, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड? मत जाओ, क्यों दे वो लोग भी एक्सेस तुम्हें? ये पाकिस्तानियों की मेंटालिटी है, इसीलिए सारी दुनिया इन पे लात मार कर भगा रही है। जो भारतीय मुस्लिम्स जाते हैं तो वेलकम किया जाता है, और यही पाकिस्तानी जाते हैं तो लात मारते हैं इन लोग। क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे मुस्लिम्स का खाना काबा है और मदीना शरीफ है वहाँ पे, तो इस वजह से उनको
इतना एक्सेस नहीं देना चाहिए कि कोई नॉन मुस्लिम कंट्री आके उनकी लैंड पे जो है वो वहाँ पे रेस्ट। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर हमारे भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, चीन के साथ अच्छे हैं, चीन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है, चाइनीज यहाँ पर काम करते हैं, गवादर उनके पास लीज पर है। अगर सऊदी अरेबिया ने अपनी कंट्री की भलाई के लिए इन्वेस्टमेंट्स खोल दी है फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो क्या बुराई हो गई? बात तो सही है। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जाहिर है वो हमारी इबादत की जगह है, वहाँ पर हर मुसलमान जाते हैं, उम्रा वगैरह होता है, हज होता है। लैंड ओपन करेंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो कल को वो जो हमारी होली प्लेसेस हैं वो भी खोल देंगे कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम एंटर हो सकते हैं। तो क्या गलती है? उनकी यही गलती है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या गलत है इसमें? अगर नॉन मुस्लिम सऊदीया में जा रहे हैं, वहाँ पर अपना बिजनेस करेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे जाएं क्यों? वाह बेटा वाह, दोगलेपन की हद हो गई। ये लोग जहां बोले वहां जा सकते हैं पाकिस्तान, और दूसरे लोग कहीं नहीं जाए। खैर सऊदी में तो सभी जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर स्पेशल प्लेसेस है जहां अलाउड नहीं, अभी भी अलाउड नहीं। और ये पढ़े लिखे हैं पाकिस्तानी, इनको खाली रिलीजन कार्ड खेलना आता। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। क्या मसला है? जाहिर बात है, वहाँ पे हमारी होली प्लेसेस है, वहाँ पे क्यों जाएं वो? तो होली प्लेसेस है तो क्या हो गया? नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। क्यों गलत बात है? इंसानियत पहले आती है ना। इंसानियत क्यों नहीं? अपनी जगह, दीन अपनी जगह। सऊदी अरेबिया, दीन पहले, इंसानियत बाद में। अच्छा दीन पहले है, इंसानियत बाद में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नॉन मुस्लिम्स के साथ भी बैठकर खाना खा लेते होते थे, तिजारत भी कर लेते होते थे। अब इसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है इनके रिलीजन का। कि जो भी है इनको घर में या इनके रिलीजियस लीडर्स में पढ़ाया गया है, वही ब्रेन वॉश किड्स है पाकिस्तान। एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, पूरे वही है, अनपढ़ गंवारों के मुखिया है पूरे। और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज के अंदर वो तो मस्जिदों के अंदर नॉन मुस्लिम्स का भी विजिट करवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजिप्ट की मस्जिद के अंदर उनके ऑफिशियल्स ने विजिट करवाया। सही पकड़े हैं। सऊदीया के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने सारी होली प्लेसेस का विजिट करवाया स्मृति ईरानी को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नॉन मुस्लिम्स को ही ख़त्म किया था, उस अरब से नॉन मुस्लिम्स को ही ख़त्म किया था। उनका जो अच्छा, अगर वो वहाँ पे आके रहेंगे तो वो वहाँ पे अपना दीन फैलाना शुरू कर देंगे। अगर सच है, फैलाना शुरू कर देंगे मतलब कि दीन का बताने लग जाएंगे वहाँ पे। तो हमारा ईमान इतना कमजोर है? गुड क्वेश्चन। कुछ मुस्लिम्स का हो सकता है, कुछ मुस्लिम्स का हो सकता है। हाँ। फिर ये तो हमारे अपने अंदर की कमजोरी है। भाई रिलीजन जो है पर्सनल चीज है, और कोई अपना रिलीजन नहीं फैला रहा है। ये लोग तो तुम पाकिस्तानी कर रहे हो, जगह जगह जाकर अपना रिलीजन फैला रहे हैं। कितने वीडियोस है, यूके के वीडियोस है, यूएसए के वीडियोस है, जहाँ पार्कों में जा जाकर फैला रहे हो। कोई नहीं फैला रहा है, ये तुम पाकिस्तानी लोग ही फैला रहे हो, इसलिए तुम डरते हो। अब इस पे आपको ये हमारे अपने अंदर की कमजोरी है। फिर हाँ, ये भी है। रिलीजन हर इंसान का अपना पर्सनल मैटर है ना। अगर नॉन मुस्लिम्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, इससे तो सऊदीया को ही फायदा है, और नॉन मुस्लिम्स भी तो इंसान ही है ना। अब हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते सऊदीया के अंदर रहने वाले मुसलमान जो है वो पक्के मुसलमान है, वो इस्लाम की तालीमात पे पैरोकार है, फॉलोअर है इस्लाम के, या नहीं है। वो बीच में से कितनी करप्शन करते हैं, लेकिन स्टिल वो होली प्लेस में रह रहे हैं। अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ, ये अब उनको सोचना। मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है? देखिए सऊदीया कितना मोहब्बत का दर्ज है। को मुस्लिम से नफरत क्यों है? मैं तो अभी मुसलमानों की बात कर रही हूँ ना। नॉन मुस्लिम नहीं, देखें मुस्लिम्स इतने बुरे नहीं है जितने नॉन मुस्लिम्स के साथ जैसे शुरू करते हैं। अब आप हिंदूज को देख लें, अब पाकिस्तान में भी क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तानीज ने उनके साथ ऐसा सलूक नहीं किया। चल झूठी करिएगा, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ इंसाफ पे बात करूंगी, क्योंकि मेरे लिए हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, मैं हर दीन की रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर बहुत भेदभाव हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। अच्छा बात नहीं है। देख रहे हो इनकी नॉलेज IQ लेवल जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो फोर्स कन्वर्शन हो रहा है, जो मारे जा रहे हैं हिंदूज, जो रेप्स हो रहे हैं, इनको खबर ही नहीं है।
क्योंकि ये तो टिकटॉक यूनिवर्सिटी के लोग हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं। इनको इनके मुल्क में क्या चल रहा है ये परेशानी नहीं है, सऊदी क्या कर रहा है ये परेशानी, फलस्तीन में क्या हो रहा है ये परेशानी नहीं। अरे मूर्खों, पहले अपने देश को तो संभाल लो। आटे की लाइनों में पड़े हो, रोजगार नहीं है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाकर भीख मांग कर खाता है, यानी देश के लिए लाता है। मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया, वो तो मुस्लिम कंट्री है, तो मेरे ख्याल से तो उन्हें ज़्यादा मुसलमानों के लिए अलाउ करना चाहिए था। मुसलमानों को तो अलाउ है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज को भी अलाउ कर दिया, फॉरेन कंट्रीज को। अच्छी चीज़ है अगर आप अपना मतलब एक इस्लामिक कंट्री है, उधर से उधर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैदाइश उधर हुई है, और अगर वो अच्छा एक पॉजिटिव अपनी इमेज दिखाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि नॉन मुस्लिम्स को भी पता चलेगा कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की वैल्यूज़ क्या हैं। इस तरह से इस लिहाज से ये अच्छी चीज़ है। लेकिन वो तबलीग के लिए नहीं बुला रहे, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं। मतलब उनकी कंपनीज के अंदर नॉन मुस्लिम्स इन्वेस्ट करेंगे तो आप बिजनेस होगा, बिजनेस। अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्लिम्स को ज़्यादा आगे होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम्स के। चलो एटलीस्ट एक लड़की तो मिली जो थोड़ा लॉजिकल रैशनल वे में सोच रही है कुछ लोग, मेरे ख्याल से 4 या 5% होंगे, बाकी 95-96% तो एक से बढ़कर एक मूर्ख है। आप इनके चैनल्स पे देख लीजिए, हर कोई वही ब्रेन वॉश चल रहा है। तो अगर ऐसे रहोगे तो पाकिस्तान भिखारिस्तान ही रहेगा। तो कैसे लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए आए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।